युद्ध का शंखनाद हो चुका था। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। रणभूमि में सेनाएं तैयार थीं। युद्ध की विभीषिका स्पष्ट दिख रही थी। तभी अर्जुन, जो वीरता और पराक्रम का प्रतीक थे, अचानक अपने रथ में बैठकर शिथिल हो गए। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से बोले, मधुसूदन, मेरे अपने ही बंधु बांधव मेरे सामने खड़े हैं। इस युद्ध में विजय प्राप्त करके भी क्या मैं सुखी रहूंगा? मैं इस रक्तपात को नहीं देख सकता। मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। वे मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन मोह के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू जो देख रहा है वह केवल शरीर है, आत्मा अमर है। यह शरीर तो मात्र एक वस्त्र की भांति है, जिसे आत्मा एक समय बाद त्याग देती है। तू अपने कर्तव्य से विमुख क्यों हो रहा है? लेकिन अर्जुन अब भी द्विधा में थे। वे बोले, भगवान, यह युद्ध अधर्म पूर्ण प्रतीत हो रहा है। अपनों के विनाश से धर्म की रक्षा कैसे होगी? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह धर्म और अधर्म का संग्राम है। तू अपने स्वधर्म का पालन कर। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म युद्ध करना है। जो कर्म तू करेगा उसका फल तू मत सोच। बस अपने कर्म को निष्काम भाव से कर, क्योंकि फल तो मैं देता हूं। श्री कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के मन में गहराई तक उतर गए, परंतु अर्जुन अब भी दुविधा में थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैं कैसे यह सुनिश्चित करूं कि मैं सही मार्ग पर हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति समत्व भाव रखता है, जिसे सुख दुख समान लगते हैं, जो अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से करता है और अहंकार से रहित है, वही सच्चे मार्ग पर है। अर्जुन अब समझ चुके थे। उन्होंने अपने भीतर की शंका को त्याग दिया, धनुष उठाया और श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, आपकी वाणी से मेरे अज्ञान का नाश हो गया। अब मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि अब मुझे झांत हो गया कि यह मेरा कर्तव्य है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, यही सच्चा ज्ञान है। हे पार्थ, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और फिर अर्जुन ने पूर्ण निष्ठा से युद्ध किया, क्योंकि अब वे मोह से मुक्त हो चुके थे। श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान ने अर्जुन को ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति को जीवन का सार दिया। कर्म ही पूजा है।